साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी महापुरुषों जी। साध संगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साध संगत जी, ताकि जो भी विचार हो आप जी तक पहुंच पाए। साध संगत जी दास आप जी के चरणों का आभारी है, बालक है, बख्श लेना जो भी गलतियां हों। साध संगत जी कल ज्ञान प्रचारक जी आए थे सत्संग में, तो बहुत सारे प्रश्न भी पूछने के लिए लोगों से प्रेरित किए कि नए पुराने जिज्ञासु सभी कोई क्वेश्चन अगर है मन के अंदर तो पूछ सकते हैं। तो जिन्होंने जिसके मन के अंदर कुछ भाव थे उन्हें प्रश्न किए और अपने दिल का जो शंकाएं थी, मन की शंकाएं थी, उसको निवारण किया। और ज़रूरी भी होता है साध संगत जी, क्योंकि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये आदेश भी है कि अगर हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिस समय हो रही है उस समय क्लियरिटी होना चाहिए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है निरंकार कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा है, कुछ मन के अंदर भय है, संशय है, भ्रम है, तो उसको निसंकोच उस ज्ञान प्रचारक महात्मा से आप उसके विषय में समाधान पा सकते हैं। क्योंकि साध संगत जी अगर संकोच में रहेंगे तो ये जो ज्ञान लेने के बाद भी जो समय मूल्यवान व्यतीत होगा वो व्यर्थ में चला जाएगा। सेवा सत्संग सुमरन भी जब तक ये परमात्मा पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा तब तक सेवा सत्संग सुमरन का पूर्ण लाभ भी नहीं मिलेगा। फिर इंसान उस वृक्ष की भांति कमज़ोर हो जाता है जो अभी नया नया लगाया गया है, जिसकी जड़ अभी ज़मीन के अंदर अंकुरित नहीं हुई है और उससे धूप भी लग रही है तो सूख रहा है, क्योंकि उसकी जड़ें ज़मीन से कनेक्ट नहीं है और हवा भी चल रही है जिससे वो नीचे की तरफ लटक भी रहा है। कोई जानवर भी आके उसको उखाड़ सकता है, कोई बच्चा भी खेल खेल में उसको उखाड़ सकता है, तोड़ सकता है। इन सभी बातों का जब वृक्ष लगाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, सुरक्षा करना पड़ता है साध संगत जी। तो ज्ञान लेने के बाद भी समझ लीजिए कि आपको अभी आपने एक वृक्ष को तुरंत लगाया है, अभी उसका बड़ी सावधानी से देखभाल करना पड़ेगा साध संगत जी। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की हवाएं ये बहुत तेज़ आंधी से भी तेज़ हैं, जो उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाती हैं। अगर जड़ें, हमारी विश्वास की जड़ें अगर मजबूत ना हो तो जिस प्रकार वृक्ष को हवा से बचाने के लिए किसी लाठी डंडे का सपोर्ट दिया जाता है जो उसे रोक सके, उस आंधी से बचा सके, कुछ छाँव का भी, पानी का भी उपयोग किया जाता है जिससे धूप से भी बचाया जा सके। तो इसी प्रकार साध संगत जी इस ज्ञान को भी चुगली निंदा और ऐसे लोगों से बचाया जाता है जो इसके विपरीत होते हैं, जो कहते हैं कि ये ऐसा करना उचित नहीं है, तुमने कौन सा ज्ञान ले लिया। संसारिक लोग ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं सामने, जिससे इंसान भ्रम में पड़ के इस ज्ञान से विचलित होता जाता है सत्संग। इसलिए कहते हैं कि पक्के के संग मिल कर बैठो, कच्चे संग ना मिला करो। जो हमारी खाली समय होती है सत्संग जी, घर के काम से, नौकरी के कामों से जब खाली बैठते हैं तो उस समय हमें इस पक्के महात्माओं का जो संग करना है, जो पुरातन महात्मा हैं जिन्हें विश्वास दृढ़ हुआ है,
उनके वाणी को सुनना है, उनके शब्दों को सुनना है, ताकि हमारे जो विश्वास है इस निरंकार परमात्मा के प्रति मजबूत हो सके। जब मजबूत हो जाएगी तो हवा भी झेल सकते हैं, धूप भी झेल सकते हैं, और फल भी लग सकते हैं, फूल भी आ सकते हैं उस वृक्ष में। सत्संग जी इस प्रकार के ज्ञान जैसे जैसे सेवा सत्संग सुमरन करते हैं वैसे वैसे विश्वास की जड़ें मजबूत होती जाती है और इस निरंकार से कनेक्टिविटी जुड़ती जाती है। फिर हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए जितना जिस प्रकार किसी वृक्ष को बड़े होने पर सारे सपोर्ट हटा दिए जाते हैं, फिर वो अपने आप में सब कुछ आंधी तूफान का सामना कर लेता है। तो जीवन भी संघर्ष है सत्संग जी, जीवन में भी सुख दुख उतार चढ़ाव, ऊंच नीच जात पात, बहुत सारे ऐसे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं जो इंसान को डगमगा देती हैं। तो ये सतगुरु का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है जो संभाले रखता है, ये हर जगह हमें सपोर्ट करता है। जब इसका हम अपने जीवन में सदुपयोग करते हैं सत्संग जी, इस पे भी प्रचारक महात्मा ने बड़ा विचार अच्छा दिया कि हम ज्ञान तो ले लेते हैं, परमात्मा को तो जान लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल भी जीवन में करते हैं। केवल सेवा सत्संग सुमरन ही कर के सीमित रह जाते हैं। सत्संग जी क्या किसी के भले के लिए हमने जीवन में अरदास किया है दिल से? अगर किया है तो मुबारक है, और नहीं कर पा रहे हैं तो करना चाहिए, क्योंकि जब तक सर्वत्र का भला नहीं सोचेंगे तब तक अपना भला कभी नहीं हो सकता सत्संग जी। इसीलिए सबका भला करो भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण बातें सतगुरु सत्संग में बार बार बताते हैं कि हमें सबके भले की कामना करना है सत्संग जी। तो अपने जीवन को अगर इस मुकाम तक पहुंचा लिए हैं कि ब्रह्म का ज्ञान मिल गया है तो किसको संभाल भी करना है। निंदा नफरत चुगली बैर ईर्खा अहंकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी से इसको बचा के रखना है। क्योंकि सत्संग जी जिस प्रकार खेती के अंदर जब बीज डालते हैं तो उस बीज को अंकुरित होने से पहले उसमें खरपतवार बहुत पहले जम जाते हैं। उन खरपतवार को हमें उखाड़ कर या कोई दवा छिड़काव करके समाप्त करना पड़ता है, नहीं तो फसल नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार इस ज्ञान के लेने के बाद काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो हमारे अंदर पहले से विराजमान है वो अंकुरित न हो पाए, इसलिए सेवा सत्संग सुमरन जरूरी है, तभी हमारी भक्ति दृढ़ होगी और विश्वास मजबूत होगा। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्य का जी।